आज के श्लोक में अर्जुन ने भगवान से जो बात कही कि भगवान को अच्छा लगा, भगवान को अच्छा लगा। और अर्जुन भगवान से ऐसे नहीं बोल रहे हैं यस सर, क्या बोलते हैं अगर आपसे कोई बात कहे आप कहेंगे यस सर, तो बॉस खुश हो जाता है। आजकल के बॉस खुश हो जाते हैं, जो कुछ भी कहें यस सर, नो प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्या बोलते हैं यस सर, नो प्रॉब्लम, है ना। तो बॉस खुश होता है, बड़ा स्मार्ट है। लेकिन अर्जुन ऐसे नहीं है, अर्जुन ने भगवान के उपदेश को बड़े गहराई से सुना, बड़ी गहराई से विचार किया और मना कर रहे हैं। अब मना कर रहे हैं तो अर्जुन ने कितना विचार किया है कि वो मना कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न है। तो भगवान प्रसन्न होते हैं कि उनकी बात को आपने कितना ध्यान से सुना है और विचार किया है और कठिनाई बतलाई कि ये कठिनाई है। तो ये कहते हैं समर्पण, इसे कहते हैं समर्पण। अगर आप समर्पित हैं और आपके स्वामी अगर कुछ बताते हैं तो आप जो है बड़े ध्यान से सुनते हैं और फिर जो है बताते हैं कि आपको क्या कठिनाई है। क्यों? आप अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं और तब आप विचार करते हैं कि मैं कितना कर सकता हूँ, मेरी कितनी योग्यता है कि मैं कर सकता हूँ, और जो स्वामी हैं वो क्या कह रहे हैं, तो कितना बड़ा काम है जो स्वामी बता रहे हैं मुझे, और मेरी कितनी योग्यता है कि मैं ये काम कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो अर्जुन ने क्या कहा कि कठिनाई है, ये तस्या हम न पश्यामि चंचलत्वा स्थिति में स्थिराम, स्थिर स्थिति, इसकी जो है स्थिति स्थिर को मैं नहीं देखता। चंचलत्वा, चंचल होने के कारण, अब चंचल क्या है यहाँ पर अर्जुन ने बताया, चंचल क्या है, चंचल होने के कारण स्थिति स्थिर नहीं है। लेकिन फिर अर्जुन अगले श्लोक में बताएंगे चंचलम ही मना, कि चंचल क्या है, मन, तो मन चंचल है ना। तो प्रभुपाद ने इस श्लोक के अनुवाद में भी मन की बात लिख दी है। इस श्लोक में अर्जुन ने मन नहीं कहा, ये मन अगले श्लोक में कहा है। तो इसका मतलब इस श्लोक में जो अर्जुन बता रहे हैं चंचल होने के कारण, तो मन के ही लिए कहा है अर्जुन ने कि मन चंचल है। तो मन चंचल है, तो एक बच्चे को अनुभव नहीं होता है कि उसका मन कितना चंचल है, और वो सोचता है कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, लेकिन नहीं कर पाता। लेकिन जो व्यक्ति अनुभवी है तो वो सोचता है और बार बार सोचता है, और फिर जो है वो अपनी कठिनाई बतलाता है कि ये मेरी कठिनाई है। इसी प्रकार से ध्रुव महाराज को जो है जब नारद जी ने कहा कि तुम वन में ना जाओ, ये तुम्हारी अवस्था वन में जाने लायक नहीं है, तुम्हें इस अवस्था में तो घर में रहना चाहिए, और घर में जो भी सुख और दुख प्राप्त होते हैं उनको सहन करो, अपने कर्मों के अनुसार जो सुख दुख प्राप्त हुए हैं उनको सहन करो और घर में रहो। तो ध्रुव महाराज कहते हैं ये मेरे से नहीं बन सकता, ये मेरे से नहीं हो सकता। ध्रुव महाराज कहते हैं आपने जो बताया मेरे कल्याण के लिए बताया, लेकिन ये विधि मैं नहीं कर सकता, घर में नहीं रह सकता मैं। क्यों? क्षत्रिय स्वभाव का है, बालक क्षत्रिय स्वभाव का है, और क्षत्रिय स्वभाव में क्या है कि अपमान सहन नहीं होता। कोई अपमान करे तो सहन नहीं होता। सौतेली माता ने अपमान किया और पिता ने
उस अपमान का कोई विरोध नहीं किया, बल्कि मौन रह करके स्वीकृति दे दी कि जो माता कह रही है वही ठीक है। इतना बड़ा अन्याय है। और क्षत्रिय स्वभाव, बालक का क्षत्रिय स्वभाव है। तो ध्रुव महाराज ने कहा ये मेरे से नहीं हो सकता है, ये आसान है। क्या? जंगल में रह करके ध्यान करना आसान है मेरे लिए। सत्युग का समय, सत्युग का समय था। और शरीर जो है सत्युग में ऐसा होता था कि ना खाए पिए तो भी जीवन बना रहता है, बिना खाए पिए भी जीवन बना रहता है। तो सत्युग में ये कार्य बड़े आसान है ध्यान करने के। इस सत्युग नहीं है। क्या है? त्रेता, त्रेता भी नहीं है। क्या है? द्वापर, द्वापर भी नहीं है। कलयुग है। कलयुग में क्या है? अन्नगत प्राण। अगर भोजन ना खाएं तो शरीर छूट जाता है। जबकि सत्युग में क्या है? अस्थिगत प्राण। हड्डी भी अगर बनी रहे तो जीवन बना रहता है, अस्थिगत प्राण। तो अर्जुन जो है जब बता रहे हैं कि ये संभव नहीं है, अगर बिना खाए पिए ध्यान करेंगे, है ना, तो मन जो है बार बार वो चिल्लाएगा, मन चिल्लाएगा कि क्या तुम ध्यान कर रहे हो, भोजन भोजन दो, भोजन दो, भोजन दो। मन जो है चिल्लाता रहेगा, भोजन भोजन भोजन। ध्यान नहीं कर सकते आप। क्यों? तो मन कहेगा कि शरीर ही छूट जाएगा, शरीर ही छूट जाएगा। तुम ध्यान कर रहे हो, ये शरीर छूट रहा है तुम्हारा, तो संभव नहीं। तो अर्जुन ने जब ये बात कही तो प्रभुपाद जो है ये बताते हैं कि भगवान नाराज नहीं हुए बल्कि प्रसन्न हुए, प्रसन्न हुए। कि भगवान को ऐसा ही सेवक चाहिए जो विचार करे और फिर अपनी कठिनाई बताए कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता। तो ध्रुव महाराज ने अपनी कठिनाई बताई, मैं ये कार्य नहीं कर सकता। फिर नारद जी ने कहा ठीक है, जंगल में जाओ और कैसे ध्यान करना है ये विधि बताई। और यहाँ अर्जुन ने जब ये बताया कि ये संभव नहीं है कि जंगल में जाएं और बिना खाए पिए ध्यान करें, तो फिर भगवान जो है अर्जुन को गीता में वो विधि बताते हैं जो कलयुग के लिए संभव है। कलयुग में क्या है? आप अपने घर में रहें, अपने परिवार में रहें, अपने व्यापार में रहें, हैं, और हरे कृष्ण का जप करिए, 4 नियमों का पालन करिए। तो 7वां अध्याय जब भगवान शुरू करते हैं तो इसीलिए शुरू करते हैं भक्ति योग का। तो वो अर्जुन की कृपा के कारण ही भगवान की हमें कृपा मिली कि जो गीता का उपदेश आगे बढ़ा। अगर अर्जुन ने ये बात नहीं कही होती तो क्या भगवान आगे बताते? 7वें अध्याय का जो उपदेश है क्या भगवान देते? 8वें अध्याय का उपदेश क्या भगवान देते? अर्जुन ने मना किया कि संभव नहीं है। अर्जुन कहते हैं योजम योगस्तया प्रोक्ता साम्य न मधुसूदन है, कि आपने समता पूर्वक जो है आपने जो योग का उपदेश दिया है इसकी स्थिति में स्थिर नहीं देखता हूँ। क्यों? चंचल होने के कारण, बहुत चंचल है। शरीर भी स्थिर नहीं है, शरीर भी स्थिर नहीं है। सतयुग में इतना आसान है कि वो वन में, कोई व्यक्ति वन में जा सकता है, वन में जा सकता है और उसे ना अन्न उगाने की जरूरत है और ना आग जलाने की जरूरत है। वन में जो है कुछ
फल मिल जाएं तो फल खा के रहो, और अगर फल ना मिले तो सूखे पत्ते खा के रहो। क्या? सूखे पत्ते खा के रहो, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। सूखे पत्ते ना मिले, पानी पी के रहो, नो प्रॉब्लम। पानी भी ना मिले, हवा पी के रहो, हवा ही पीते रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो सत्य में ये स्थिर है, स्थिति जो है बनी रहती है, स्थिरता से बनी रहती है। तो ध्रुव महाराज ने 6 महीने इस प्रकार से ध्यान किया। पहले महीने उन्होंने 3-3 दिन में कैथा और बेर का भोजन किया। क्या खाया? 3 दिन में एक बार क्या खाया? कैथा और बेर 3 दिन में एक बार खाया। 5 साल का बच्चा। दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार, और क्या क्या लिया? सूखे पत्ते, सूखे पत्ते का भोजन किया, और वो 6 दिन में एक बार। और कम भोजन कर दिया और समय बढ़ा दिया, ज़्यादा 6 दिन में सूखे पत्ते खाए। फिर तीसरे महीने में 9 दिनों में केवल पानी का भोजन, पानी पिया, पानी पी करके 9 दिनों में एक बार पानी पीते थे। फिर चौथे दिनों में 12 दिनों में एक बार जो है वायु का भोजन करते थे, वायु का भोजन करते थे। फिर 5वें महीने में उन्होंने श्वास भी रोक ली, अपनी श्वास भी रोक ली, ना कुछ खाना ना पीना, और श्वास भी रोक ली। और 6वें महीने में एक पैर से खड़े हो गए। इस तरह से उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। तो बहुत बड़ी ध्रुव महाराज की योग्यता थी, लेकिन साथ साथ सत्युग का भी समय था। ये भी बालक के अंदर भी जो है बड़ा दृढ़ निश्चय था, ये बात तो है ही है, लेकिन साथ साथ और भी कारण है कि शरीर सत्युग का था, सत्युग का शरीर था। कर्दम मुनि ने 10,000 साल तक तपस्या की। सत्युग का समय, अगर 1 लाख साल की आयु है, आयु 1 लाख साल की है, तो 10,000 साल तक जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना कोई बड़ी बात नहीं है। 10,000 साल तक तपस्या की, भगवान का ध्यान किया, और भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान ने दर्शन दे दिया। तो कर्दम मुनि को 10,000 साल में भगवान ने दर्शन दिया, और बालक ध्रुव को 6 महीने में भगवान ने दर्शन दिया। क्यों? क्योंकि बालक था। 5 साल की अवस्था में अगर कुछ करे तो उसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। 5 साल की अवस्था में बालक ध्रुव ने जो किया, तो उसमें जो है भगवान ने ज़्यादा उनको नंबर दिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो है जितनी क्षमता है, उससे ज़्यादा अगर आप करते हैं, तो चाहे वो थोड़ा होता हो, लेकिन आपकी क्षमता से ज़्यादा है, तो भगवान उसको जो है मानते हैं कि 100% नंबर देंगे। आपकी क्षमता जितनी है उससे ज़्यादा आप कर रहे हैं, तो भगवान 100% नंबर देते हैं, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। जिसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है, अब वो आधा करता है, आधी क्षमता का करता है काम, तो उसको भगवान 50% नंबर देंगे, चाहे उसने ज़्यादा किया हो। आपके पास ज़्यादा शक्ति है, लेकिन आधी शक्ति प्रयोग करते हैं भगवान की सेवा में, और आधी शक्ति माया की सेवा में कर रहे हैं, तो भगवान आपको 50% नंबर देंगे। और किसी की शक्ति बहुत थोड़ी है, लेकिन पूरी शक्ति भगवान की सेवा में लगा रहा है, उसको भगवान 100% नंबर देते हैं। अब कलयुग में शक्ति ही नहीं है कि हम जंगल में जाएं,
जंगल में रहने की शक्ति नहीं है किसी के पास, कि जंगल में जो है अन्न उगाना नहीं है, आग जलाना नहीं है, तो जो कुछ मिले वहाँ पर, फल मिले और जल मिले या मूल या पत्ते, बस वही खाना है। आग भी नहीं जलाना है, पकाना भी नहीं, बिना पकाए आपको जो है भोजन जो वन में पैदा होता है वही खाना है, संभव नहीं है। तो अर्जुन ने मना किया। अर्जुन कर सकते थे, अर्जुन ने किया भी, अर्जुन ने कर चुके हैं तपस्या आगे पहले की, घटना है अर्जुन की, अर्जुन ने तपस्या की ऐसी, लेकिन यहां पर क्यों मना कर रहे हैं? हमारे लिए मना कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते। अर्जुन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। परम तप, अर्जुन को क्या कहते हैं? परम तप, बहुत तपस्वी है अर्जुन, बहुत तपस्वी है। अर्जुन की तपस्या से जहां अर्जुन तपस्या कर रहे थे, जितने ऋषि मुनि तपस्वी थे वो सब जो फीके पड़ गए। ये कौन व्यक्ति आया है जो ऐसी तपस्या कर रहा है? और शिव जी से बोलते हैं पता नहीं कौन तपस्वी आया है, पता नहीं कौन तपस्वी आया है, ऐसी तपस्या कर रहा है, हम तो सोच भी नहीं सकते। अर्जुन वन में ही रहते थे। तो अर्जुन यहां क्यों मना कर रहे हैं? अर्जुन मना कर रहे हैं हम लोगों के लिए कि हम लोग नहीं कर पाएंगे। वो तो कृष्ण के साथ ही रहते हैं, कृष्ण की सखा है, कृष्ण के साथ ही सोते हैं और खाते हैं, तो अर्जुन की क्या दिक्कत है? तो यहाँ पर जो है भगवान अर्जुन से इसलिए प्रसन्न हो रहे हैं क्योंकि अर्जुन जो है वो हम लोगों के ऊपर दया करके ऐसी बात बोल रहे हैं। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं कि इनकी, अर्जुन की कितनी करुणा है। हम लोग पतित आत्मा है, पतित लोग हैं, कलयुग के पतित हैं, हम क्या करेंगे? तो फिर भगवान जो है बड़ा सरल उपाय बताते हैं। तो वो सरल उपाय जो है हमें इसीलिए प्राप्त होता है कि अर्जुन ने ऐसा प्रश्न किया। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौंडताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान।